इस समय हम नंद बाबा मंदिर के प्रांगण में हैं और यहाँ आप देखेंगे नीचे तो ये सब हुरियारे हैं, तैयार हैं लठमार होली के लिए, बरसाना जाने के लिए तैयार हैं। इस समय समाज गायन का दौर यहाँ पर चल रहा है। ये नंदीश्वर महादेव हैं जिनको कि नंदगांव के जो ग्वाल हैं वो जो है रसिया जो समाज है, जो अष्टछाप के कवियों की वाणी का जो रसिकों ने जो लिख दिया है होली पर जो गाया है, उसको यहाँ भगवान महादेव के स्वरूप नंदीश्वर महादेव को यहाँ गा गा करके सुना रहे हैं। इसके बाद ये लोग जो है नंद बाबा में पहले, इससे पहले ये नंद बाबा मंदिर प्रांगण में गर्भगृह के सामने गए, वहां पर नंद बाबा यशोदा मैया को इन्होंने समाज गायन गा करके सुनाया। उसके बाद फिर ये यहाँ पर नंदीश्वर महादेव पर आए हैं और इसके बाद जो आनंद घन बाबा हैं, इनके पूर्वज हैं, उनकी एक प्रतिमा है। उस प्रतिमा पर वहां पर भी आनंद घन बाबा की चौपाल बोलते हैं, उस चौपाल पर जाकर के समाज गायन करेंगे। तो ये सब आप देख सकते हैं किस तरह से एक योद्धा की तरह, जैसे एक योद्धा पूरी तरह से सज धज करके युद्ध के लिए जाता है, उसी तरह ये सब पारंपरिक गणवेश, धोती, बगलबंदी, पटका और सिर पर लाठियों से बचने के लिए पगड़ी पहन करके ये सब तैयार हैं और समाज गायन इस समय कर रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं ढालों को उठा उठा करके जो है समाज गायन कर रहे हैं। और यहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया और आशेश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लाला की इस अद्वितीय लीला में शामिल होने के लिए राधा रानी और उनकी सखियों के आह्वान पर होली खेलने बरसाना जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस लीला का आनंद लें। और ये आप देख रहे हैं जो पताका है, ये भगवान श्री कृष्ण स्वरूप पताका है। इसकी पूजा जैसे ही बसंत पंचमी लगती है, बसंत पंचमी से की जाती है, जिसको आम बोलचाल में हम लोग डाड़ा कहते हैं। ये पताका हमेशा जब होली होगी साथ रहेगी। इस पताका के साथ ही लठमार होली का जो है शुभारंभ होता है। श्री जी मंदिर प्रांगण में इस पताका को ले जाया जाता है। उसके बाद बरसाना की रंगीली गली और अन्य गलियों में इस पताका को भ्रमण कराया जाता है। ये पताका इन ब्रजवासियों के लिए साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप मानी जाती है। समय हम नंद बाबा मंदिर के प्रांगण में हैं और यहाँ पर जो हुरियारे हैं, लठामार होली के जो सहनायक हैं, नायक तो श्री कृष्ण है लेकिन सहनायक हैं जो नंदगांव के ग्वाल हैं, वो सब अपनी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर समाज गायन के बाद कुछ देर में यहाँ से बरसाना कूच करेंगे। तो उससे पहले हमारे साथ नंद बाबा मंदिर के सेवायत प्रख्यात भागवताचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी, इनसे बात करेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। होली की सभी को बहुत बहुत बधाई। आपको भी जी। और ये अद्भुत आनंद है, भाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। ऐसा आनंद, दुर्लभ आनंद देख देख या ब्रज की होरी ब्रह्मा मन पछताएं। ब्रह्मा कहे कि हम ना भये ब्रज माई। आज इन ब्रजवासियों से, संसार में तो द्वेष आपने देखा, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, लेकिन आज इन ब्रजवासियों से देवता द्वेष करते हैं कि इन ब्रजवासियों का भाग्य हमसे ज्यादा हो गया कि हम इस होली को देख सकते हैं। और ये अनंत कोट ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगत पालन करता, परिपूर्ण ब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण के साथ होली खेल रहे हैं, उनके अंग का स्पर्श कर रहे हैं। ये अंग से भी है, इसलिए ब्रजवासियों की सराहना आज देवता भी करते हैं। ऐसी होली है, देख देख या ब्रज की होली ब्रह्मा मन पछताएं। आज इस होली का दर्शन जगतपति भगवान सूर्य नारायण करते हैं। सूर्य भी आज अस्ताचल को तब जाते हैं जब बरसाना की लठार होली के दर्शन कर लेते हैं। तो ये अद्भुत आनंद, ये अद्भुत दृश्य आपको द्वापर कालीन ये नंद भवन में आज दिखाई दे रहा है। और ये साक्षात ब्रजवासी नहीं जाते हैं, इन ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी नहीं जाते, ठाकुर जी के साथ ब्रजवासी जाते हैं। कोई ये कहे कि ठाकुर जी को लेकर नहीं, ठाकुर जी इनको लेकर जा रहे हैं। पहुंचे बट संकेत में कीनी है मुरली की टेर। चलो भैया या साज समाज को सज धज के आए, कोई पाग लाया है, कोई ढाल लाया है, तो ठाकुर जी कहते चलो भैया
या साजिशों खेलें बरसाने में जाए। इसलिए ठाकुर जी लेकर जा रहे हैं और नंद नंदन कृष्ण बलराम के साथ हम सब जा रहे हैं। हमारे नायक, हमारे स्वामी, हमारे मालिक, हमारे आराध्य तो ठाकुर श्याम सुंदरी ही हैं और उन्हीं को कहते हैं होली को रसिया, चिरजीव रे होली को रसिया। तो होली का रसिया कौन है? और होली के रसिया हमारे नंद नंदन बाल कृष्ण प्रभु हैं, जिनके साथ हम सब होली के आनंद में जा रहे हैं। 80 वर्ष के बूढ़े भी दिखाई देंगे और 5 वर्ष के बालक भी दिखाई देंगे। 80 वर्ष का बूढ़ा भी सखा है और 5 वर्ष का बालक भी सखा है। ठाकुर इस सख्य रस देखना है तो नंद लाला के आ जाओ। नंद नंदन की देहरी घिसके मोह कर्म की रेख मिटावनी है। ये वो चौखट है, भाग्य में क्या लिखा है, कर्म क्या किया है, ये मायने नहीं रखता। अगर हमारा संबंध नंद नंदन से हो गया है तो भाग्य भी बदल जाएगा और कर्म भी सुधर जाएगा। ऐसी होली का रस है। जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस 3 लोक में। इसको लेकर के यहाँ क्या तैयारियां होती है नंदगांव? यहाँ तो बसंत से ही शुरू हो जाती है। बसंत पंचमी प्रारंभ होते ही फागुन का आनंद शुरू हो जाता है और वो भी पूर्ण पराकाष्ठा पर होता है। नवल बसंत नवल श्री वृंदावन नवल फूले फूल। वसंत उत्सव से ही ठाकुर जी को गुलाल प्रारंभ हो जाता है। और कल का जो दिन गया है, गत दिन श्री जी का आमंत्रण आता है, निमंत्रण आता है, गुलाल की हड़िया आती है और फिर श्याम सुंदर अपना सखा सहमति के लिए भेजते हैं। उसी को पांडे लीला, लड्डू लीला कहते हैं। नंदगाम को पाणो ब्रज बरसाने आयो, जो ये पद बोलता है वहाँ, और ठाकुर जी सहमति देते हैं और रात को सब नंदगांव वासियों को गुलाल वितरण ठाकुर जी के द्वारा किया जाता है। ये लीला किसी और के द्वारा नहीं होती, ठाकुर जी के द्वारा होती है। सबसे पहली बात क्या है, मैं आपके श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ कि ये ठाकुर जी, और जगह हम भगवान को निमंत्रण देते हैं, यहाँ भगवान सखाओं को निमंत्रण देते हैं। ये विशेषता है इसकी। और वो कहते हैं साज ढाल झप ढांज मृदंग बजाए, ढप झांझ मृदंग ढाल पिचकारी लेकर के पाग बांध करके, अभी सब पाग बांध रहे हैं, सब तैयारियों में लगे हुए हैं। और तब ठाकुर जी कहते हैं चलो भैया या साज सो खेले बरसाने में जाए। अब इस पूरे साज को लेके बरसाने चलेंगे। तो अद्भुत लीला है ये ठाकुर। आज फिर नंद भवन में आज क्या होता है? नंद भवन में तो सब अभी नंदीश्वर बाबा को लेंगे, आनंद घन बाबा को लेंगे और सबको साथ लेकर के हमारे ब्रजवासी संकेत में समाज गायन करेंगे। फिर पीली पोखर पे उनकी जैसे कोई बारात जाती है उसकी खातिरदारी होती है, ऐसे में भांग ठंडाई बड़ी बड़ी सुंदर व्यंजनों के द्वारा बरसानावासी स्वागत करेंगे। जैसे हमारे यहाँ आज भी बारात के स्वागत के लिए आते हैं, रुपया देते हैं, ऐसे वहाँ बरसाने वाले आकर के सबका अभिवंदन करेंगे। और फिर ठाकुर जी श्री जी से कहेंगे दर्शन दे निकस अटा में थे, तू वृषभान नंदिनी मन उग्यो चंद्र घटा में थे, उमा रमा ब्रह्माणी पार्वती तेरी निकसियां एक छटा में थे, दर्शन दे निकस अटा में थे। तो किशोरी से कहेंगे हम आगे, तुम भी नीचे आओ, तो तब ये रंगहोली और लठ होली होती है। तो ये अद्भुत दृश्य है। धन्यवाद।